Like my video, subscribe to my channel and hit on the notification bell for more updates. अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपको 8 से 10 साल की बच्ची की ये प्रिंसेस कट ए लाइन शर्ट जो कि फ्रंट ओपन बटन लूप्स के साथ अटैच्ड है और इसके मैंने बैन के साथ स्टिच किया है और इसे अस्तर के साथ डायरेक्टली कैसे इसको कटिंग और स्टिचिंग की है ये मैं आज आपको सिखाऊंगी। सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अब चूँकि मुझे प्रिंस कट की कटिंग फ्रंट के हिस्से पे करनी है, बैक का हिस्सा जस्ट ए लाइन होगा, तो फ्रंट का हिस्सा मैंने 33 इंचेस यहाँ पर जितना चौड़ा अर्ज़ का कपड़ा मेरे पास शमीज़ का होता है बिछा लिया है। अब चूँकि ये फ्रंट ओपन भी होगी तो हाफ़ इंच मार्जिन मुझे सिलाई के लिए चाहिए, तो तीरा जो 6.5 इंच मुझे चाहिए था वो मैं 7 इंच रखूँगी। इसके बाद तीरे का बाद आर्म होल की गहराई मेरे पास 6.5 इंच है, उसका मैंने हाफ़ किया। इसके बाद जो ये हाफ़ इंच का मार्जिन मैंने पट्टी बनाने के लिए छोड़ा है, इसे छोड़ने के बाद यहाँ से मैंने 3 इंच को मार्क किया। अब ये 3 इंच ऊपर से मैं तकरीबन 8.5 से 9 इंच गहरा नीचे लूँगी, क्योंकि ये बच्ची की कमीज़ की कटिंग है। तो इसे इस तरीके से बॉक्स बना के हल्का सा राउंड दे दिया, तो यहाँ पे ये हो जाएगा थोड़ा सा प्रिंस कट का लुक। अब बॉटम स्ट्रेट इसी तरह 3.5 इंच भी रह सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा चूँकि इस शर्ट को ए लाइन की सूरत दे रही हूँ तो उसको मैं नीचे से 6.5 इंच चौड़ा रखूँगी और उस लाइन को, उस 6.5 इंच के पॉइंट को इस 3.5 इंच के पॉइंट से जिससे मैंने कर्व मिलाया था उससे मिला दूँगी। अब मुझे कटिंग इस चीज़ के ऊपर करनी है, जो ऊपर से शोल्डर नीचे की तरफ आ रहा है यहाँ पर, और जो कर्व लाइन आ रही है इससे तकरीबन हाफ वुड की सिलाई जितना मार्जिन लाइन से बाहर की तरफ रख के मैं कटिंग करूँगी, क्योंकि ये अब मैं यहाँ पे सिलाई का मार्जिन दे रही हूँ। तो इसको मैं कंटिन्यू नीचे तक कट करती चली जाऊँगी। तो मेरे पास ये फ्रंट के सेंटर पैनल के तौर पर ये कपड़ा अब मौजूद है। अब जो साइड पर जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है ऊपर से ये एक्स्ट्रा कट कर दूंगी, इसकी अब मुझे ज़रूरत नहीं है। और ये जो राउंड ऑलरेडी बना हुआ है इसको मैं इस पूरे कपड़े के ऊपर यानी सेंटर पैनल के ऊपर ओवरलैप करूंगी। देखें इसमें नज़र भी आ रहा है जहाँ पर ये ओवरलैप हुआ है, इतना ही ओवरलैप करना है जितना आप सिलाई का मार्जिन देते हैं। बाज़ लोग हाफ़ इंच देते हैं, बाज़ लोग उससे कम देते हैं, तो उस हिसाब से ओवरलैप करना ज़रूरी होता है। इसके बाद यहाँ पर मुझे बैक के आर्म होल की गहराई दोबारा से मेजर करनी पड़ेगी, तो वो थी 6.5 इंच के करीब। तो 6.5 इंच पर इसे मैं मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। इसके बाद चेस्ट की फ़िटिंग, इसके लिए हाफ़ इंच मैं ऑलरेडी यहाँ पर छोड़ूंगी, क्योंकि वो मार्जिन अगर मैंने यहाँ पर फ़िटिंग में नहीं दिया तो फ्रंट ओपन के बाद शर्ट की फ़िटिंग टाइट हो सकती है। तो यहाँ पे चेस्ट मार्क करने के बाद अब मैं कमर का मार्क करूँगी, उसके लिए भी हाफ़ इंच का मार्जिन मुझे फ्रंट से छोड़ना पड़ेगा। फिर इसके बाद मैं इसकी फ़िटिंग का निशान लगाऊंगी और फिटिंग के बाद 1.5 इंच का मार्जिन जो कि सिलाई के बाद हमारे पास एक्स्ट्रा हक होता है कि कहीं लूज़ या टाइट करनी हो हमें शर्ट, तो उसके लिए हमें रखना पड़ता है। वो रख कर इसकी मार्किंग कर लूँगी और दोनों पॉइंट्स को मैं स्ट्रेट इस तरह मिला दूँगी। अब इसके लिए मुझे हिप्स की मार्क नहीं चाहिए है, तो सबसे पहले मैं आर्म होल का सेंटर लेके इसे सिर्फ बैक के आर्म होल के हिसाब से इसकी कटिंग करूँगी। गला मुझे देखना है तो मैं यहाँ पे रख रही हूँ 2.5 इंच, क्योंकि हाफ़ इंच वो सिलाई का मार्जिन बीच में से निकल जाएगा, और आधे इंच इसका शोल्डर स्लोप दूँगी। और यहाँ पे आर्म होल की बैक की कटिंग करूँगी। फ्रंट की कटिंग तब होगी जब ये पैनल आपस में स्टिच हो जाएंगे। अब कमर की इस बाहर वाला निशान जो कि एक्स्ट्रा का मार्जिन था और अंदर वाला निशान को 1 इंच के गैप के हिसाब से मैं यूँ आपस में मिला दूँगी। और अब मेरे पास ये तमाम पॉइंट्स मौजूद हैं जिसके ऊपर मैं कटिंग कर लूँगी, और मेरे पास फ्रंट पैनल्स की कटिंग यहाँ पर हासिल हो जाएगी। इस तरीके से। अब जब हम इसे नीचे से देखते हैं तो पैनल्स और जो साइड के पैनल्स और सेंटर के पैनल्स हैं वो थोड़े से ऊंचे नीचे हैं, तो अब इसे हल्का सा राउंड शेप देती हुई आऊँगी और इनको आपस में बराबर कर दूँगी। तो यहाँ पर जो अब मेरे पास सेंटर पैनल है उसका हाफ़ इंच जो मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा है वो इसी वजह से कि इसके ऊपर पट्टी बननी है, तो सेंटर पैनल को बीच से मैं कट करके 2 पीस में डिवाइड कर लूँगी।
अब जैसे मैंने फ्रंट के पैनल कट किए थे ओवरलैप करके, वैसे ही रख कर और जो 1/2 इंच का मार्जिन मेरे पास था उसे आगे की तरफ निकाल कर बैक के लिए जो कपड़ा है उसके ऊपर मैंने प्लेस कर लिया है और एग्जैक्ट जो कटिंग है उसी पर सारी कटिंग इस पर कर दूँगी। इस तरीके से, और बॉटम पर भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको राउंड शेप में दे दूँगी। इसके बाद जो मेरे पास साइड फिटिंग के मार्क्स हैं फ्रंट के पैनल के ऊपर, उसको मैं बैक के ऊपर ट्रांसफ़र करूँगी ताकि दोनों तरफ से मुझे स्टिचिंग करते हुए आसानी हो, और इन मार्क्स को आपस में मिलाकर मैं लाइन ड्रॉ कर दूँगी। अब मेरे पास फ्रंट के 4 पैनल और बैक का 1 पैनल है। इसे जब मैं मेन कपड़े के ऊपर अटैच करूँगी तो पहले सारे पैनल्स को बॉटम से 1/2 इंच के करीब हेम कर लूँगी, फिर इसे मैं एक्चुअल कपड़े के ऊपर अटैच करूँगी। अब स्लीव्स के लिए अस्तर का कपड़ा 8 इंच चौड़ा इस तरीके से, यानी 16 इंच चौड़ा है और दोनों बाजुओं का एक साथ रखा है और लंबाई मैंने 5 इंच रखी है। और इसके ऊपर यहाँ से गहराई 2.5 इंच के करीब लेकर मैं स्लीव्स की शेप की कटिंग कर लूँगी, जो कि बैक की कटिंग है। जब मैं इस कपड़े को इस तरह ओपन करती हूँ तो 2 स्लीव्स के मेरे पास कपड़ा आता है। इसके ऊपर हल्का सा फ्रंट के लिए फिटिंग के लिए जो कटिंग होती है उसे कर दूँगी। अब इस अस्तर के कपड़े को मैं मेन कपड़े के ऊपर इस तरह बिछाऊँगी कि दोनों स्लीव्स का कपड़ा मैंने राइट साइड एक दूसरे को फेस करती हैं, उस पर रख कर इसे कट कर लूँगी। और जब मैं अस्तर को मेन कपड़े के साथ अटैच करूँगी तो पहले 1/2 इंच की फोल्डिंग कर लूँगी, फिर इसके साथ जो भी शेप मुझे स्लीव की देनी होगी वो देके आगे से हेम करके इसे स्टिच कर लूँगी। अब ये शर्ट का बैक पोर्शन है जिसको मैंने अस्तर के साथ ज्वाइन कर लिया है और यहाँ पे नीचे इसे मैंने हेम कर लिया है और कपड़ा तकरीबन 4 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है। जब फ्रंट के पैनल्स की आपस में स्टिचिंग हो जाएगी तो इसे राउंड शेप देकर मैं कटिंग एक साथ करूँगी। इसके बाद जब मैं बात करूँगी 4 पैनल्स की, जो कि फ्रंट के 4 पैनल्स हैं, हर पैनल को सेपरेटली मैंने मेन कपड़े के साथ अटैच किया है, लेकिन उससे पहले हर कपड़े को हेम किया है और 4 इंच कपड़ा मैंने एक्स्ट्रा नीचे लिया है। अब जब मैं इसको स्टिचिंग स्टार्ट करना शुरू करूँगी तो 2-2 का पेयर बनाऊंगी, यानी 2 साइड की कलियां 2 साइड की कलियां, फिर आपस में इसमें पट्टी बनेगी। अब ये इस तरीके से पेयर बन रहा है तो इसको मैं इस तरीके से थोड़ा सा कोना बाहर निकाल कर इसको राउंड शेप में स्टिच करती हुई नीचे बॉटम तक जाऊंगी। पर ध्यान रखना है कि इसको ज़्यादा सिलाई में खिंचाव नहीं देना, ढीला ढीला रख कर इस पर सिलाई करेंगे। इसी तरीके से हम दूसरे पेयर के ऊपर भी स्टिचिंग कंप्लीट कर लेंगे। और अब हमारे पास जब ये 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो जाएंगी तो फ्रंट के हमारे पास 2 पोर्शंस तैयार हो चुके होंगे। अब साइड के 4 पैनल्स को मैंने 2 पैनल्स में कन्वर्ट कर लिया है और जब ये राउंड शेप को मैंने अंदर की तरफ प्रेस किया है तो इसमें छोटे छोटे कट लगा दिए हैं ताकि ये प्रेस करने से इजीली बैठ जाएं। अब इन पैनल्स को आपस में मिलाकर इसके फ्रंट आर्म होल की जो शेप की कटिंग होती है, जो फिटिंग में थोड़ी सी खूबसूरती लाती है, उसको कट करेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि पैनल्स की साइड से मेजरमेंट एक जैसी हो, इधर उधर ना हो। इसके ऊपर मार्क करके इस तरीके से फ्रंट के आर्म होल की कटिंग कर लूँगी। इसके बाद इसकी गले की कटिंग करनी है तो उसके लिए जो 1/2 इंच का मार्जिन सिलाई का हमने शुरू से छोड़ा हुआ है उसके समेत गले की चौड़ाई अब मैं लूँगी 3.25 इंच और गहराई मैं लूँगी 2.5 इंच के करीब और इसको बना दूँगी एक वी शेप राउंड। पूरा राउंड नहीं, क्योंकि इसके ऊपर मुझे बैन बनाना है। तो इन दोनों पॉइंट्स को मार्क करके बैन के हिसाब से गले की शेप दूंगी और इसके ऊपर मैं कटिंग कर दूंगी इस तरीके से। अब फ्रंट के पैनल्स को बैक के कपड़े के ऊपर बिछाकर इस तरीके से जो कपड़ा कम और ज़्यादा है उसको मैं बैलेंस कर लूँगी, साइड से गोलाई देते हुए सेंटर की तरफ जाऊँगी और ये मेरे पास बॉटम की कटिंग हो चुकी है।
अब फ्रंट के पीसीस को लूँगी और इसमें राइट वाला पैनल जो है उसके ऊपर मैं ये लूप्स अटैच करूँगी। ये लूप्स बनाने का ट्यूटोरियल ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये टोटल 26 लूप्स 1 इंच के फासले से यहाँ पर लगेंगे और जहाँ पे बैन एंड होगा वहाँ से शुरू होगा और बॉटम तक ये जाएगा। इसको पहले स्टिच करूँगी और इस पर 1.5 इंच की पट्टी शर्ट के कपड़े की इसके ऊपर लगा कर अंदर की तरफ पलट के इसको लेटर ऑन हेम करेंगे। अब फ्रंट की पट्टी बनाते हुए मैंने लेफ़्ट के पैनल के ऊपर भी 1.5 इंच चौड़ा कपड़ा 1/2 इंच के गैप से सिलाई करके अंदर की तरफ प्रेस करके फ़ोल्ड कर दिया है, जैसे कि मैंने ये लूप्स वाला पोर्शन स्टिच किया था। अब मैं ये ब्राउन पेपर इसमें से रिमूव कर दूँगी और मेरे पास अब फ्रंट के दोनों पैनल्स फिनिश्ड लुक में मौजूद हैं, लेकिन अब इनको आपस में ज्वाइन करने के लिए इसके नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा रख कर इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि जस्ट यहाँ पे लूप्स ओवरलैप होंगे। अब इसके लिए एक कपड़ा लेकर उस 4 इंच चौड़ा उसको ऊपर और नीचे से फोल्ड करके 2 इंच चौड़ी पट्टी बना ली, साइड से एक तरफ से पूरी खुली हुई है, और इसके ऊपर यूं रख कर लेफ़्ट वाले पैनल को पहले अटैच करेंगे, लूप वाले पैनल को पहले अटैच नहीं करेंगे, अदरवाइज़ हमें स्टिचिंग में प्रॉब्लम होगी। अब जो कपड़ा नीचे रखना है उसको सेंटर से हाफ़ करके, जो ऑलरेडी हमारे पास ये सिलाई है जो कि 1.5 इंच का कपड़ा जोड़ते हुए मैंने सिलाई का मार्जिन यहाँ पर मौजूद है, इसको उसके ऊपर ही सिलाई लगाऊंगी तो ऑटोमेटिकली ये कपड़ा मेरे पास गुम सिलाई में यहाँ पर स्टिच हो जाएगा। सेम इसी तरीके से अब मैं लूप वाले पोर्शन को इसके बिल्कुल साथ एडजस्ट करती जाऊंगी और जो ऑलरेडी मेरे पास सिलाई का मार्जिन यहाँ पर ये वाला 1/2 इंच का है, जिस पर पट्टी ऑलरेडी मैंने स्टिच की हुई है, उसको रख कर स्टिच करती चली जाऊंगी। अब ये देखना है कि कितने लूप के नीचे से पट्टी स्टार्ट करनी है। अब जो कपड़ा मुझे नीचे अटैच करना है वो ऊपर से 3 लूप की गैप के बाद अटैच करूँगी और उस कपड़े को मैंने सेंटर से आयरन प्रेस करके एक निशान मार्क कर लिया है। अब वो निशान जो ये सिलाई का मार्क है इसके सेंटर में आना चाहिए और सिलाई थोड़ी सी ऊपर से शुरू हो ताकि ये सिलाई पुख्ता रहे और लूप पट्टी बटन के साथ जब अटैच हो तो इसमें खिंचाव पड़कर ये उधर ना जाए। अब इसके ऊपर स्टिचिंग करते चले जाएंगे और इस चीज़ का ध्यान रखते चले जाना है कि ये जो सेंटर है हमारे पास ये सिलाई के साथ मैच होकर एंड तक सिलकर इस तरह का फिनिश्ड लुक दे। अब इसको जब हम पलटेंगे तो ये पट्टी इस तरह से नीचे की तरफ चली जाएगी। अब एक तरफ से जो मैंने पट्टी को स्टिच किया है इसको ऐसे पीछे की तरफ लेके जाऊंगी तो ये गुम सिलाई में मेरे पास लेफ़्ट का पैनल स्टिच हो गया है। अब राइट के पैनल को भी एज इट इज़ जितना गैप ऊपर से मैंने 3 लूप के बराबर छोड़ा है वो मार्क मैं ऑलरेडी कर चुकी थी, उसको इस तरीके से रख कर लूप्स दूसरी साइड के ऊपर जाएं, इस तरफ बैक की तरफ ना आएँ, इस तरीके से साथ साथ रख कर इसके ऊपर स्टिच करती चली जाऊँगी और यहाँ गुम सिलाई में मेरे पास लूप पट्टी भी इसके ऊपर अटैच हो जाएगी। अब ये लूप पट्टी भी इसके साथ अटैच हो गई है, ये इसके रो एजेस हैं और ये इसका बॉटम का हिस्सा इसे अंदर की तरफ हम फोल्ड कर देंगे। अब जो ये हमारे पास रो एजेस हैं इन दोनों पट्टियों को एक साथ अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करके सुई धागे से तुरपाई कर लेंगे और अब इसके शोल्डर्स को ज्वाइन करके इसकी बैंड की तैयारी करेंगे। अब फ्रंट पट्टी को मैंने अंदर की तरफ से यहाँ से हेम कर लिया है, इस पर बीड्स भी लगा दी हैं क्योंकि जब शर्ट स्टिच हो तो बाद में बीड्स लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके बाद मैंने इसके शोल्डर्स को आपस में ज्वाइन कर दिया है और बैक के पोर्शन को अटैच कर दिया है और बैक के पोर्शन पर जो 1/2 इंच का ये मार्जिन है इसको मैं अब ट्रिम कर लूँगी स्ट्रेट, इसको ज़्यादा गुलाई नहीं देनी। जो ये स्ट्रेट 1/2 इंच का मार्जिन है इसको यहाँ से कट करके मैं अलहदा कर लूँगी। इसके लिए ज़रूरी है कि शोल्डर्स आपस में इस तरीके से ज्वाइन रहें और बैक के सेंटर पर इस तरह फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर कटिंग करेंगे। सेंटर से बिल्कुल स्ट्रेट जाना है और जहाँ पे शोल्डर की सिलाई आ रही है वहाँ थोड़ा सा इस तरीके से कर देना है, हल्का सा राउंड, ताकि वो एग्जैक्ट अपनी शेप पकड़ी रखे। अब मेरे पास ये जो कटिंग है इसको मैं मेजर करूँगी शोल्डर से, जो शोल्डर की सिलाई है दोनों तरफ उसको आपस में मैच होना चाहिए। उसके बाद इसकी मेजरमेंट करूँगी कि यहाँ पे ये कितनी मेजरमेंट मेरे पास आई है। यहाँ से ये शोल्डर की सिलाई आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, ये आ रही है मेरे पास 6.25 इंच के करीब। इसके हिसाब से अब हम बैंड की कटिंग करेंगे।
बैंड बनाने के लिए मर्दाना बुकरम अलहदा से मिलता है, वरना लेडीज़ बुकरम के साथ भी वो स्टिच किया जा सकता है। ये 2 पट्टियाँ मैंने ली हैं। नॉर्मली मैं बैंड मर्दाना बुकरम से ही बनाती हूँ। इस कपड़े पर दिखाने के लिए कि कपड़े की लंबाई और चौड़ाई होती है, पहले बुकरम जो हम कटिंग करेंगे बैंड के लिए वो लंबाई के रुख पर करेंगे और फिर चौड़ाई के रुख पर सेम डिज़ाइन को एक दूसरे के ऊपर फिर जब हम पेस्ट करेंगे तो हमारे पास एक हार्ड किस्म का बैंड तैयार हो जाएगा जो कभी भी वॉश होने से मुड़ेगा नहीं या उसके कॉर्नर्स अंदर की तरफ फोल्ड नहीं होंगे। अब पहले मैं वो वाला पोर्शन लूँगी जो मैंने लंबाई के रुख पर कट किया है। तो मेरे पास बैंड की जो टोटल लंबाई कह लें या पूरा गोल दायरा जो था वो 6.25 इंच के करीब था, तो 6.25 इंच पर मैं इसे मार्क कर लूँगी। इसके ऊपर तकरीबन 1.25 इंच के ऊपर की तरफ ये लेके जाऊंगी। गला चौड़ा मैंने 2.5 इंच रखा था, तो 2.5 इंच पर सेंटर से मार्क करूंगी और इस 2.5 इंच के मार्क को मैं ले जाकर वो जो 1.25 इंच ऊपर की तरफ मार्क किया है उसके साथ अटैच कर दूंगी यहाँ पे। अब जो ये मेरे पास तिरछी लाइन आई है इस पे हल्का सा कर्व दूंगी गुलाई की सूरत में, क्योंकि गला आगे से हमारा राउंड शेप में कटा है। इसके बाद मैं अब 1.25 इंच का गैप लेकर इसकी जैसे लाइन नीचे ड्रॉ हुई है स्ट्रेट, बैक के गले की स्ट्रेट और फ्रंट के गले की थोड़ा सा राउंड शेप में, इसको एज इट इज़ ऐसे ही शेप दे दूँगी। और ऊपर वाली जो लाइन है उसमें नीचे वाली लाइन से तकरीबन आधा इंच अंदर की तरफ रख कर, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने यहाँ पे गोलाई देनी है या स्ट्रेट ऐसे रहने देना है। तो फ़िलहाल के लिए मैं तो इसको एज इट इज़ स्ट्रेट ही रहने दूँगी और अब इसके ऊपर मैं कटिंग कर लूँगी ये वाली लाइन के ऊपर। अब ये एक बैंड तो मैंने कट कर लिया है, इसको अब चौड़ाई के रुख वाले कपड़े के ऊपर रख कर एज इट इज़ इसको स्केच कर लूँगी। और स्केच करने के बाद जो इसकी लाइंस मेरे पास आई हैं इसे थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ कट करूँगी। एग्जैक्ट लाइन के ऊपर कट नहीं करना। जो दूसरे नंबर वाला बैंड है जो फर्स्ट बैंड के ऊपर अटैच होगा, 2 पीस बैंड कह सकते हैं इसे, लेकिन ये मर्दाना 2 पीस नहीं है। इस तरीके से इसे कट कर लेंगे और इसको एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर जो पहले कट किया था उसके ऊपर मैं ए लिख लूँगी और जो अब मैंने दोबारा दूसरे नंबर पे थोड़ा सा 1 पॉइंट अंदर की तरफ कट किया है उस पर बी मार्क कर लूँगी और इनको एक दूसरे के ऊपर प्लेस करके मैं अस्तर के कपड़े के ऊपर इस रुख पर लंबाई के रुख पर रख कर इसको पेस्ट कर लूँगी इस तरीके से। अब ये बुकरम को मैंने अस्तर के ऊपर पेस्ट किया है और इसके साथ ये एक मेन कपड़ा जो कि शर्ट का कपड़ा है वो अटैच किया है और जो नीचे कपड़ा आएगा अंदर की तरफ वो सिर्फ अस्तर का ही है। अब जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने नीचे की तरफ छोड़ा है इसका हाफ वुड की सिलाई से इसको सिक्योर कर दूँगी। अब बुकरम वाले पीस के ऊपर मैंने हाफ वुड की सिलाई लगा के इस कपड़े को अंदर की तरफ सिक्योर कर लिया है और इसको बैक के पोर्शन पर रख कर इस तरीके से कि नीचे हमारे पास तकरीबन इतना मार्जिन मौजूद हो कि स्टिचिंग के लिए हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा हो और इसके ऊपर बुकरम के साथ साथ स्टिचिंग करेंगे, लेकिन ऊपर से जब स्टिच करेंगे तो तकरीबन एक टांका जो होता है उसके बराबर गैप रखते हुए इसको स्टिच करते हुए दूसरी तरफ ले जाकर इसको सिक्योर कर देंगे। अब मैंने बैंड को रेडी कर लिया है, इसके ऊपर यूँ सिलाई लगा के छोटे छोटे कट लगा के अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है और यहाँ पर हाफ वुड की सिलाई का मार्जिन जो सिलाई में अंदर की तरफ चला जाएगा छोड़कर इसे कट कर लिया है। अब शर्ट को बैक साइड से यूँ पकड़ेंगे और इसकी पट्टी के ऊपर ये वाला हिस्सा एक तरफ से ऐसे रख कर इसके ऊपर सिलाई करते हुए जाएंगे और दूसरी तरफ पर इसको लाके फिनिश करेंगे। अब जितना हिस्सा सिलाई का अंदर की तरफ मार्जिन हमें एक पट्टी की तरफ देना है, दूसरी साइड पर भी उतना ही मार्जिन हम सिलाई के अंदर देंगे। अब बैंड की स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। ऊपर से मैंने तकरीबन हाफ वुड की सिलाई जितना मार्क मैंने पट्टी पर दोनों तरफ लगा लिया है। एक किनारे से इस तरह नीडल अंदर रखेंगे और बुकरम वाले पीस को साइड पे कर देंगे और जो कपड़े वाला पीस है इसको स्टिच करते जाना है। अब स्टिच करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ना तो कपड़े को बहुत ज़्यादा खिंचाव पड़े, ना बैंड के कपड़े को बहुत ज़्यादा खिंचाव पड़े। मामूली सा जहाँ ज़रूरी है वहाँ पर ये ऑटोमेटिकली अपनी शेप वैसे पकड़ता चला जाता है। अब जब ये शोल्डर पर आएगा इस तरीके से, जहाँ पर शोल्डर की सिलाई का हमारे पास हाफ इंच मार्क है वहाँ पे नीडल अंदर की तरफ रखेंगे और सिलाई का मार्जिन बैक की तरफ रख के इसको इस रुख पर पलटेंगे कि बैंड राउंड होकर ऊपर आएगा। शर्ट के कपड़े को नहीं खींचना है।
इस तरीके से इसे एडजस्ट करते जाएंगे। तो यहाँ पे जो बैन का सेंटर मार्क है वो शर्ट के सेंटर मार्क से एग्जैक्ट मैच हो जाएगा। इसे सिलाई करते हुए एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि सिलाई का गैप इक्वल रहे, कम या ज़्यादा ना हो। अब दूसरी तरफ जब हम जाएंगे तो सिलाई का मार्जिन बैक की तरफ रखेंगे और इसको स्टिच करते हुए ले जाकर जहाँ पे हमारे पास शोल्डर की सिलाई है वहाँ पे नीडल अंदर की तरफ रख कर और बैन वाले कपड़े को हल्का सा इस तरीके से राउंड शेप देंगे और 1-2 स्टिचेस इस पर कंप्लीट करके इसे कंटिन्यू करते जाएंगे। यहाँ पे बैन के कपड़े को ज़्यादा नहीं खींचना, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अब इसको यहाँ पर उतने ही गैप के ऊपर, जिस गैप के ऊपर हमने स्टिचिंग स्टार्ट की थी और मार्क लगाया हुआ था, वहाँ पर लाकर इसको फिनिश कर देंगे। अब यहाँ पे जब इसे ख़त्म करेंगे तो धागा थोड़ा लंबा करके कट करना है, बिल्कुल करीब से कट नहीं करेंगे। इसकी वजह मैं आपको इसे फोल्ड करते हुए बताती हूँ। अब जब इसकी स्टिचिंग कंप्लीट की है इस तरीके से, तो इसे यूं फोल्ड करेंगे तो ऑटोमेटिकली बैन अपनी शेप पकड़ लेगा। अब ये धागा स्टार्टिंग में तो था ही, एंड में भी मैंने धागा छोड़ा था। इसकी वजह ये थी कि जब हम इसे अंदर की तरफ यूं फोल्ड करेंगे ऐसे, तो इस धागे को अंदर की तरफ दे देंगे तो यहाँ से इसके उधरने के चांसेस कम हो जाते हैं, वरना यहाँ से ये लूज़ रह जाता है। दूसरी तरफ भी हम धागा यूँ अंदर की तरफ दे देंगे। अब जब इसको हमें दूसरी सिलाई में बैन को पक्का करना है तो इसको बैक के सेंटर से यहाँ ऊपर से पहले इसको यहाँ से बिल्कुल बैलेंस कर लेंगे, कोई कमी ज़्यादती ना हो, और यहाँ ऊपर से इस तरीके से यहाँ ऊपर से कोने की सिलाई लगाते हुए आएंगे इस यहाँ पर, और जब कोने पर पहुँचेंगे तो मुड़कर यहाँ बॉटम पर पूरा सिक्योर करके अंदर की तरफ और ले जाकर ऊपर इसे सिक्योर कर देंगे। अब हम बैन को सिक्योर करेंगे तो सेंटर बैक से ऊपर की तरफ किनारे की सिलाई लगाते हुए जाएंगे। अब यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो सिलाई के साथ हमने बुकरम को फोल्ड किया हुआ है वो मेंटेन रहे और कोई कपड़ा इसके अंदर ना आए। इसको जब स्टिच करते हुए हम कॉर्नर पर जाएंगे तो नीडल बिल्कुल कॉर्नर पर अंदर की तरफ रखेंगे इस तरीके से, और अब कपड़े को पलटेंगे और किसी शार्प चीज़ की मदद से, यहाँ पे मेरे पास ये फोर्सेप है, पहले हम धागा जो हमने लंबा छोड़ा था अंदर की तरफ रखेंगे और रॉ एजेस जहाँ तक हम पहले सिलाई लगा कर बैन को स्टिच कर चुके हैं वहाँ तक हम कपड़े को सिक्योर करेंगे और किनारे की सिलाई लगाते हुए बैन के नीचे वाले हिस्से पर आएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर नीडल अंदर की तरफ रखेंगे और जो सिलाई की पहले हमारे पास निशान मौजूद है उसके ऊपर कोने की सिलाई करते हुए शोल्डर तक जाएंगे। अब यहाँ पर ऑटोमेटिकली कपड़ा अपनी शेप पकड़ रहा है, हमें ज़्यादा खिंचाव देने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पे जब शोल्डर तक पहुँचा नीडल अंदर की तरफ रख के थोड़ा सा बैन को हमें मोड़ना पड़ेगा इस तरीके से। कपड़े को साइड पर कर देंगे, कपड़े में कोई झोल ना आए, कोई चुन्नट यहाँ पर ना आए। इसको स्टिच करते हुए शोल्डर की दूसरी साइड तक ले जाएंगे इस तरीके से कि इसमें कोई चुन्नट, कोई झोल ना पड़े और जो सिलाई ऑलरेडी हुई है वो भी छुपती चली जाए। अब जब हम दूसरी तरफ पहुंचेंगे तो शोल्डर का जहाँ पे जॉइंट आता है यहाँ पे नीडल अंदर की तरफ रख के बैन को एडजस्ट करेंगे और कपड़े को हल्का सा मोड़ेंगे और बैन को प्रॉपर शेप देते हुए जो सिलाई का पहले मार्जिन है उसके ऊपर रखते हुए हम सिलाई को कंटिन्यू करेंगे इस तरीके से। और जब यहाँ पे पहुँचेगी फ्रंट पट्टी के पास तो ये जो धागा हमारे पास एक्स्ट्रा था इसे अंदर की तरफ सिक्योर कर देंगे। पहले से मैं छोटा कर दिया है, काफ़ी लंबा हो गया था, और किसी शार्प चीज़ की मदद से या फोर्सेप की मदद से जो रॉ एजेस हैं उसको मैंने अंदर की तरफ सिक्योर किया और सिलाई को कंटिन्यू करती हुई आई और फ्रंट पट्टी के जहाँ पे ये मार्क है वहाँ तक ले जाकर बिल्कुल कोने पर नीडल अंदर की तरफ रखी और इसको यूँ पलट कर कॉर्नर की सिलाई लगाते हुए बैन के ऊपर की तरफ आए और जैसे
हाफ बैन की सिलाई स्टार्टिंग में हमने कंप्लीट की है, ऊपर की तरफ से कोने की सिलाई लगाते हुए इसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हो गई हमारे पास बैन की कंप्लीट स्टिचिंग। इस शर्ट के ऊपर बैन की कंप्लीट स्टिचिंग हो चुकी है और अब इसकी मैं साइड की फ़िटिंग कंप्लीट करूँगी। इसके बॉटम को फोल्ड करूँगी और उसके ऊपर स्लीव्स को अटैच करके इसकी कंप्लीट लुक मैं आपको दिखाती हूँ। यह है इस शर्ट का कंप्लीट लुक। अगर आप चाहें तो अस्तर के बगैर भी इसे लॉन के कपड़े के ऊपर या फैंसी कपड़े के ऊपर स्टिच कर सकती हैं। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स।